हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की प्रेजेंस में फिर आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील बाब 3 और उसकी आयत 22 से 30 तक। जॉन चैप्टर 3 उसकी वर्स 22 से 30 तक। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालिम के नज़दीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैदखाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा, जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तो यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। यहाँ पर यीशु हमें अपने शागिर्दों के साथ मिलकर यहूदिया के मुल्क में बपतिस्मा देते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ यहाँ किया और वो खुदा का काम कर रहे हैं। और यूहन्ना भी अपने शागिर्दों के साथ वो भी खुदा का काम करते, वो भी लोगों को बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना के भी शागिर्द हैं और यीशु के भी शागिर्द हैं। और यूहन्ना का जो एक शागिर्द है वो यूहन्ना के पास आता है और उससे बताता है, क्योंकि यूहन्ना का जो शागिर्द है उसकी किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत, जो मजहबी रस्मात होती हैं पाक साफ़ होने की, उसकी बाबत उसकी किसी के साथ बहस होती है। तो वो यूहन्ना के पास आकर यूहन्ना से यहाँ कंप्लेन करता नज़र आता है। यूहन्ना से कहता है कि जिसकी तूने गवाही दी थी, यरदन में तेरे साथ खड़ा था, उससे मैंने देखा है कि उसके पास तो बहुत लोग आ रहे हैं, वो तो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, उनके पास बड़ी भीड़ हो रही है। वो यीशु जो है वो कलाम लोगों को सुनाते थे और लोग बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा आते थे। तो यूहन्ना का जो शागिर्द है यहाँ पे कंप्लेन जब करता है, तो यूहन्ना अपने शागिर्द को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइड करते हैं। उसे बताते हैं कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। उसका कहने का मतलब यह है कि जो कुछ उनके पास है वो आसमान से है, वो खुदा की तरफ से है। यीशु यहाँ पे बढ़ने के लिए आया है, क्योंकि खुदा ने यूहन्ना पे जाहिर किया था यीशु की बाबत। तो उसी को यीशु के बारे में यूहन्ना अपने शागिर्द से कहते हैं कि वो बढ़ने के लिए आया है, उसका राज्य बढ़ेगा। कि तुम मेरे गवाह हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ना तो एलिया हूँ ना ही मैं मसीह हूँ। मैं मसीह नहीं, ना ही मैं एलिया हूँ, मैं उसके आगे भेजा हुआ हूँ। मैंने उसकी तैयारी की है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। फिर यूहन्ना अपने शागिर्द को यहाँ एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। उसे कहते हैं कि जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, और दुल्हा का एक दोस्त भी होता है। हम शादियों में देखते हैं कि दुल्हा के साथ एक उसका दोस्त होता है जो दुल्हा की तैयारी करता है, जो दुल्हा की शादी में उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे यूहन्ना अपने आप को उस दोस्त की मानिद कह रहे हैं। यीशु जो है वो हमारा दुल्हा है और उसके लोग, उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो मैं तो उस दोस्त की मानिद हूँ जो दुल्हा के लिए तैयारी करता है। मैंने उसके आने की तैयारी की है। मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। ये यूहन्ना ने उसकी मनादी की, उसे अनाउंस किया जीसस को। यूहन्ना ने यीशु के बारे में बताया कि मैंने तो उसे पानी से बपतिस्मा दिया है, मैं तो आप लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूह से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने जब यीशु को पानी से बपतिस्मा दिया तो यूहन्ना ने बताया कि मैंने इसलिए उसे बपतिस्मा दिया ताकि वो इज़राइल पर ज़ाहिर हो जाए, उसकी अनाउंसमेंट होगी। यीशु के लोग बढ़ने लगे, यीशु की शोहरत बढ़ने लगी। इसे यूहन्ना ने यहाँ पे बताया कि मैं
میں نہیں بلکہ اب وہ بڑھے گا اور ہم گھٹیں گے، اس کی بادشاہیت بڑھے گی۔ یسوع نے جب یوحنا نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو اس قابل نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھول سکوں، کیونکہ پرانے وقت میں جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے مالکوں کی جوتیوں کا تسمہ کھولتے تھے، یوحنا نے کہا کہ میں وہ غلام بھی نہیں ہوں، تو اس کا غلام بننے کی بھی قابل نہیں، میں نے اس کی تیاری کی ہے، میں نے اس کی منادی کی ہے، میں اس کے آگے بھیجا ہوا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس نے بڑھنا ہے اور ہم نے گھٹتے جانا ہے، ہم نے کم ہونا ہے۔ کہ یوحنا کے شاگرد اور اس کے لوگ بھی یسوع کے پاس جانے لگے تھے۔ اسی یوحنا یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتے اور اپنے شاگرد کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں گھٹنا ہے اور ضرور ہے کہ وہ بڑھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا خداوند بڑھ رہا ہے، کیا خداوند کے نام کو عزت جلال مل رہا ہے، کیا اس کی بادشاہیت بڑھ رہی ہے، کیا ہر بندہ اپنے آپ کو نہیں منوا رہا۔ ہم کہتے ہیں میں کسے تو کاٹا ہوں، کہ ہم منسٹریوں کو دیکھیں، چرچوں کو دیکھیں، ہر کوئی کہتا ہے میری چرچ، میرے لوگ، میری منسٹری، میرے لوگ ادھر چلے گئے، کہ یہ چیزیں، یہ کیسز ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بڑھوں اور تم گھٹو، کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے اوپر سے نہ دیا جائے۔ جو کچھ دیا گیا ہر چیز یہ خداوند کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہیت کے لیے، تاکہ وہ بڑھے اور ہم گھٹیں، ہم گھٹنے کے لیے، تاکہ اس کا نام، اس کا جلال ہماری زندگیوں میں بڑھے۔ آج ہماری زندگیوں میں کیا بڑھ رہا ہے؟ ہر انسان کی لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، نفرت، کدورت، نشہ، گالیاں، برائیاں، گناہ ہماری زندگیوں میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں بڑھ رہی ہیں تو کیا خدا کا کلام بڑھ رہا ہے؟ جن زندگیوں میں یہ چیزیں بڑھ چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام کیسے بڑھے گا؟ خدا کی بادشاہیت کیسے بڑھے گی؟ خدا کا نام کیسے بڑھے گا؟ خداوند کا جلال، نام کیسے جلال پائے گا؟ اس کی بادشاہی ایسے ہی بڑھے گی جب ہمارے اندر محبت بڑھے گی، جب انصاف بڑھے گا، جب ضبط نفس بڑھے گا، جب اپنی سیلف کو کنٹرول کیا جائے گا، جب معاف کرنا، جب رحم کرنا، جب انصاف کرنا ہماری زندگیوں میں بڑھے گا، تبھی خداوند کے نام کو عزت جلال ملے گا، تبھی وہ بڑھے گا اور ہم گھٹیں گے۔ لیکن آج ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے۔ ہر کوئی کہتا ہے میری ڈیزائر، میرا کام، میرا یہ چیز ہونی چاہیے، چاہے وہ ناجائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو بنوانا چاہتا ہے کہ میری سمجھ آنی چاہیے، ہر کسی کو میں آگے آنا چاہیے، کہ ہماری جو میں ہے وہ ہمیں اوپر کر دیتی ہے اور ہماری زندگیوں میں خداوند کا نام عزت جلال نہیں پاتا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ بڑھے اور ہم گھٹیں، اس کی بادشاہیت بڑھے۔ ہم کس لیے ہیں؟ ہم اس لیے اس دنیا میں ہیں کہ اس کی بادشاہیت بڑھے، اس کے نام کو عزت جلال ملے۔ ہمارا نام نہیں، کسی چرچ کا نام نہیں، کسی منسٹری کا نام نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہیت بڑھے، خدا کا کلام، اس کا راج بڑھے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اسے نکال دے، کانا ہو کر اس کی بادشاہیت میں جانا ضرور ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کی بادشاہیت بڑھے، اپنی گناہ کو نکال دے، اپنی اس آنکھ کو نکال دے، اپنے اس ایسی چیز کو نکال دے جو تیرے اندر گناہ کا باعث ہے۔ گناہ نکلے گا تو اس کے نام کو عزت جلال ملے گا، اس کی بادشاہیت بڑھے گی، یسوع کی شہرت بڑھے گی، یسوع ہماری زندگیوں میں بڑھے گا۔ اس لیے اس شاگرد کی طرح جو کمپلین کر رہا ہے کہ یسوع تو بڑھ رہا ہے، ہم گھٹ رہے ہیں، یوحنا نے کہا کہ نہیں، اسے بڑھنا ہے، ہم گھٹیں۔ تو کیا ہم ایسے بولتے ہیں کہ ہم گھٹیں اور وہ بڑھے؟ ہماری زندگیوں میں وہ بڑھنا چاہیے، خدا کا کلام بڑھنا چاہیے، یسوع کی شہرت ہونی چاہیے، یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ وہ کیسے بڑھے گا؟ جب ہم گھٹیں گے۔ اگر ہم ہی نہ گھٹیں گے، ہماری خودی نہ گھٹے گی، ہمارے گناہ نہ گھٹیں گے تو وہ کیسے بڑھے گا؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو گھٹائیں، اپنی بری عادتوں کو گھٹائیں، اپنے گناہوں کو گھٹائیں، اپنی ہر اس ڈیزائر کو جو ہمیں خداوند سے دور کرتی ہے اس کو گھٹائیں، اس کو کم کریں، تاکہ خداوند ہمارے اندر عزت پائے، جلال پائے۔ آپ کو پتہ جب یوحنا بپتسمہ دیتا تھا، جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں، جب پانی میں جاتے ہیں تو ہم جتنا گہرائی میں جائیں گے تو ہماری باڈی اتنا ہی پانی کے اندر جائے گی اور اوپر کم رہے گی۔ جتنا ہم آگے جائیں گے ہم باڈی میں اتنا ہی ہم گہرائی میں جائیں گے اور جسم اوپر ہے گا۔ اسی لیے ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اسی لیے یسوع نے بپتسمہ دیا، اپنے جسم کو مار دینا، اپنے گناہ کو مار دینا، اپنی خودی کا انکار دینا ہے، انکار کرنا ہے، تاکہ خدا کی بادشاہیت بڑھے۔
इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, इसीलिए यूहन्ना ने बपतिस्मा दी और यीशु भी यहाँ बपतिस्मा दे रहे हैं कि वो बढ़े, हम अपने आप को ख़त्म करें। जब मूसा ने खुदावंद से पूछा कि तो मुझे छुड़ाने के लिए भेज रहा है इज़राइलियों को, तो मैं जाकर क्या बताऊंगा फ़िरौन को कि मुझे किसने भेजा है। तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि जाके कहना कि जो मैं हूँ सो हूँ, कि मैंने तुझे भेजा, जो मैं हूँ। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि नहीं मैं हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि मैं मेरी होनी चाहिए, मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा ने जाकर ये नहीं कहा कि मैं फ़िरौन आ गया हूँ, मैं अपने बंदों को छुड़ा के ले जाऊँगा। उसने जाके अपनी पहचान नहीं वहाँ कराई, उसने जाके वहाँ खुदावंद का बताया। क्योंकि जब उसने अपनी अकल, अपनी पावर, अपनी कुव्वत का, अपनी एनर्जी से उसने जब छुड़ाना चाहा अपने ज़ोर बाजू से, वो नहीं कर सका। उसने एक मिस्री को मार दिया, उसे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता था। क्योंकि वो खुदावंद है जिसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे उसने भेजा, तब वो छुड़ा सका, तब वो काम कर सका। इससे खुदावंद ने मूसा से कहा कि जाके मेरा बताना कि वो मैं हूँ, जो कुछ आपको चाहिए वो मैं हूँ। आज हम क्या करते हैं, आज हम खुद से सारे काम करने की, अपनी डिज़ायर पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदावंद ने कहा कि आपको जो कुछ चाहिए वो मैं हूँ, आपको किसी प्रॉब्लम में से निकलना है वो मैं हूँ, आपको जो हालात तंग कर रहे हैं उसमें से निकलना है वो मैं हूँ, डिलीवरेंस चाहिए वो मैं हूँ, आपको शिफा चाहिए वो मैं हूँ, आपको रिहाई चाहिए वो मैं हूँ, आपको छूटना है वो मैं हूँ। खुदावंद ने कहा कि मेरी बादशाहियत जब बढ़ेगी तो आप छूटेंगे, आप जब कम होंगे तो खुदा की बादशाहियत बढ़ जाएगी। खुदा की बादशाहियत जब बढ़ेगी तो वो सब कुछ मिलेगा जो खुदावंद के कलाम में हमारे लिए बरकतें रखी हुई हैं। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावंद ने अपनी बादशाही को बढ़ाने के लिए कहा है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें उसको बढ़ाना है। खुदावंद ने खुद कहा मूसा से बोल के, उन्हें जाकर बताओ जो मैं हूँ सो हूँ, मुझे बढ़ाना है, मेरी बादशाहियत को बढ़ाना है, तुमने कम होना है। मूसा थथा था, मूसा ठीक से बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो काम कर पाया। उसने ऐसा लीड किया कि उसका कलाम में लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए हम घटें और खुदावंद बढ़े, खुदा का कलाम बढ़े। हम ज़रूर है कि घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। जैसे यूहन्ना ने कहा हमें घटना है, अब खुदावंद का कलाम बढ़ेगा, अब उसकी बादशाहियत बढ़ेगी, अब खुदा की शोहरत सारी फैल जाएगी, सारे यहूदिया में, सारे यरूशलेम में। हमें घटना है, मेरे शागिर्द कम होंगे, मेरे लोग कम होंगे। अब यस्सु कहीं आ चुका है, मैंने उसकी तैयारी कर दी है। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं कि खुदा की बादशाहियत बढ़े, हमारी ज़िंदगी में वो बढ़े और हम घटें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस इस कलाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तू ही इज़्ज़त, हशमत, बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद तेरा ही नाम बड़ा हो। खुदावंद मिन्नत करते हैं यीशु नासरी, जिस कान में खुदावंद ये सुना जाए, जो इसको सुने खुदावंद वो सोगना फलों को लेकर आए, वो बढ़े खुदावंद, जिंदा खुदा उनकी ज़िंदगियों में तू बढ़े खुदावंद, और हम घटें, हम घटते जाएं और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल हमारी ज़िंदगियों में पाता जाए। हम अपने गुनाहों में घटते जाएं, अपने गुनाहों को ख़त्म करें, हर उस चीज़ को खुदावंद जो तुझे नापसंद है, ताकि तू बढ़े और हम घटें खुदावंद। तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल खुदावंद पाए, तेरा कलाम खुदावंद बढ़े, लोग तेरी प्रेजेंस में आए, तेरी हुजूरी में तुझे जाने खुदावंद, ताकि वो छुटकारे को, रिहाई को पाएँ, वो सब कुछ उन्हें मिल सके खुदावंद, जिसके लिए तूने वादे किए हैं खुदावंद। हम तेरी बादशाहियत के पीछे लगे, क्योंकि तेरा ही खुदावंद किंगडम बढ़े हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद, तेरा नाम बढ़े खुदावंद, हमारे में से हमारी मैं ख़त्म हो, हमारी खुद ही ख़त्म हो, हम तेरी सलीब उठाएं, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और तेरी बादशाहियत में हम दाखिल होने वाले बने। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हर खुदावंद इंसान को, हर उस जन को तेरी हुजूरी में लोगों को देते हैं खुदावंद, जो इस कलाम को सुने, ये 100% खुदावंद ये 100 गुना फल लेकर आए उनकी ज़िंदगियों में, ये कलाम बढ़े खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में, तू बड़े खुदावंद, तेरा नाम इज़्ज़त पाए, तेरा नाम जलाल पाए। हम मांगते हैं खुदावंद इस दुआ को तेरे ही बाबरकत जलाली फ़तमन यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।